में ये उलमाए किराम माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए। नाजिम साहब माशाअल्लाह और शायर साहब हमारे हाफिज मोहम्मद आलम साहब, हाफिज कासिम साहब जो अराकीन कमेटी है, सबको मुबारकबाद दे दूं सब लोगों को और तमाम बस्ती वालों को। गुलामान हुसैन है जो मौजू है, अपने मौजू पर तकरीर करूंगा, लेकिन अपना उन्वान बनाने के लिए मैं एक हदीस पाक पहले सुना दूं ताकि मेरा भी एक मूड बन जाए। फिर उसके बाद कुरान और हदीस की रोशनी में अपने उन्वान पर जो खुलाफाए किराम मुझे मौजू दिया है उन पर मैं तकरीर कर दूं और आपको साफ साफ करके बता दूं, समझा दूं। कुछ हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से शुबहात हैं, वो शुबहात भी आपके जहन के दूर कर दूं और शुबहात का भी इजाला कर दूं। सारी बातों पर अपने टाइम के अंदर रहते हुए गुफ्तगू होगी। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, आइए जिक्र कर ले पहले थोड़ा सा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत फरमाते हैं, सय्यदुल अस्दकुस सादिकीन सय्यदुल मुत्तकीन, अस्दकुस सादिकीन सय्यदुल मुत्तकीन। नाशो गोश से वजारत पे लाखों सलाम, नाशो गोश वजारत पे लाखों सलाम। और आला हजरत फरमाते हैं, वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। है मुझे लग रहा है कि मेरी तरफ तवज्जो आप नहीं दे रहे हैं, सुभान अल्लाह बोले। मैं जरा आराम से बोलूं तो आप आराम से सुभान अल्लाह बोलते रहो। नाजो गोशे वजारत पे लाखों सलाम। और आला हजरत फरमाते हैं, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का। हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हजरात मुझे खुलाफा पर तकरीर करना है, लेकिन पहले एक उन्वान में बता दूं, मेरे आका की हयात जाहिरी है और दोनों शहजादे इमामे हसन और हुसैन चूंकि जलसा उन्हीं के नाम से है तो जिक्र तो कर दे, थोड़ा सा कर दूं, है इजाजत मेरे भाइयों? अगर नहीं है नाराज हो तो हाथ उठा दो। नाराज तो नहीं है तो हाथ उठा के बताएं अगर नाराज ना हो। है सुना दूं मैं इमाम हुसैन का थोड़ा सा तज़किरा है, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से सुन ले, संजीदगी से। मेरे आका के दोनों नवासे बच्चों के साथ हैं। मेरे आका ने देखा अपने दोनों नवासों को बच्चों के साथ में है। सुनिएगा जरा, मैं हदीस पाक सुना रहा हूँ, बड़ी प्यारी हदीस है, करबला वालों के ताल्लुक से है। सुनो, इमामे हसन इमामे हुसैन दोनों का बचपना मेरे आका ने सहाबा से इरशाद फरमाया। आइए तशरीफ लाए माशाअल्लाह। हजरत कारी सज्जाद साहब भी आ गए? अच्छा, और हजरत का नाम कारी यूनुस साहब माशाअल्लाह। और हजरत का असल में अस्माए गिरामी मुझे सबके याद नहीं, यानी आपकी बस्ती के अतराफ के उलमा हैं। अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आते रहेंगे उलमा। इमामे हसन और हुसैन मौजूद हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये दोनों कौन हैं? तुम्हें पता है ये दोनों कौन है? अपने दोनों नवासों के बारे में फरमाते हैं, इमामे हसन और हुसैन के बारे में फरमाते। तुम्हें बता दूं ये कौन है? तो सबको तो पता ही था कि ये दोनों कौन हैं, सब जानते थे कौन है, लेकिन आका की जबानी सुनना चाहते हैं कि आका आज क्या बताना चाहते हैं दोनों के बारे में। आका ने फरमाया, बता दूं कौन है? बता दूं कौन है? कहा हाँ बताइए बताइए या रसूल अल्लाह कौन है? मेरे आका ने फरमाया, सुनो, ये वो है, ये वो है जद्दुहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दोनों वो हैं
कि जिनके नाना रसूलुल्लाह है। क्या बात है, बहुत अच्छे। तुम नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, गर्दन हिला के काम चलाओगे। है मैं हदीस सुना रहा हूँ, प्यारी हदीस है, सुनो। ये दोनों वो है जद्दुहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके नाना रसूलुल्लाह है। व जद्दतुहुमा खदीजतु बिन्तु खुवैलिद रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये वो है कि जिनकी नानी हजरत खदीजतुल कुबरा है। ये दोनों वो है अबूहुमा अली इब्नु अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों वो है कि जिनके बाबा हजरत अली इब्ने अबी तालिब हैं। व उम्मुहुमा फातिमा तो बिन्तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों वो हैं कि जिनकी माँ हजरत फातिमा मुस्तफा की बेटी है। ये दोनों वो हैं, ये दोनों वो हैं, सुनो गौर से, दोनों वो हैं व खालुहुमा कासिम इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों वो हैं कि जिनके मामा मुस्तफा के बेटे हजरत कासिम हैं। ये वो हैं कि जिनके मामा हजरत इब्राहिम हैं। ये दोनों वो हैं व खालातुहुमा ज़ैनब व रुक़य्या व उम्मु कुलसूम, ये दोनों वो हैं कि जिनकी खाला हजरत ज़ैनब मुस्तफा की बेटी है, हजरत रुक़य्या मुस्तफा की बेटी है, हजरत उम्मे कुलसूम मुस्तफा की बेटी है। जिनकी खाला ज़ैनब है, रुक़य्या है, उम्मे कुलसूम है, ये दोनों वो हैं अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, जिनके चचा हजरत जाफर इब्न अबी तालिब है। ये दोनों वो हैं अम्मतुहुमा उम्मु हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये दोनों वो हैं कि जिनकी फूफी हजरत उम्मु हानी है। मेरे आका फरमाते हैं, ये भी बता दूं कि ये खानदान कैसा है और कहाँ जाएगा। कहा या रसूल अल्लाह बताइए। मेरे आका ने फरमाया सुनो, ये दोनों वो हैं जद्दुहुमा फिल जन्ना। अब सुनते जाओ, मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलते जाओ। हनी मैं सुना रहा हूँ, ये दोनों वो हैं जद्दुहुमा फिल जन्ना, जिनके नाना भी जन्नती है। व जद्दतुहुमा फिल जन्ना, जिनकी नानी भी जन्नती है। व खालुहुमा फिल जन्ना, जिनके मामा भी जन्नती है। व खालातुहुमा फिल जन्ना, जिनकी खालाएं भी जन्नती है। व अम्मुहुमा फिल जन्ना, जिनके चचा भी जन्नती है। व अम्मातुहुमा फिल जन्ना, जिनकी फूफी भी जन्नती है। व अबूहुमा फिल जन्ना, जिनके बाबा भी जन्नती है। व अम्मुहुमा फिल जन्ना, ये दोनों वो हैं कि जिनकी माँ भी जन्नती है, पूरा खानदान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत सरकार के घराने की शान, जन्नत के हैं मेहमान। बात समझ में आई ना मेरे भाइयों? समझ में आ रहा है तो सुभान अल्लाह बोलने में कंजूसी क्यों हो रही है? मेरे बात बोलेंगे, मेरे बात तो बोलना पड़ेगा जब आएंगे बड़े बड़े खतीब। सुनो जरा, है अबूहुमा फिल जन्ना, जिनके बाबा भी जन्नती। व उम्मुहुमा फिल जन्ना, जिनकी माँ भी जन्नती है। जरा सुनो गौर से, अब मैं अगली बात बता रहा हूँ आपको। ये तो खानदान जन्नती है, ये वो खानदान है कि जिनका रिश्ता खून का रिश्ता है। ये खून के रिश्ते वाले सब जन्नती है। चचा भी जन्नती, फूफी भी जन्नती, खालाएं भी जन्नती, माँ भी जन्नती, नाना भी जन्नती, नानी भी जन्नती, सबके सब जन्नती हैं। अब रह गए वो कि जिन्होंने खून का रिश्ता नहीं, मोहब्बत का रिश्ता जोड़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। खून के रिश्ते वाले जन्नती, लेकिन जिन्होंने मोहब्बत का रिश्ता जोड़ा, बारिश की परवाह नहीं की, प्रोग्राम रख लिया, बारिश की परवाह नहीं की, आपने जलसा सजा लिया, बारिश की परवाह नहीं की, आप जमा हो गए। ये रिश्ते वाले कि जिनका रिश्ता खून का नहीं, मोहब्बत का रिश्ता है। चराग़े मोहब्बत दिल में जलाया है, मोहब्बत की शमा दिल में रखते हैं, तभी तो रात में जाग के उनके लिए हाजिर होते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि ये खून के रिश्ते वाले ये भी जन्नती है। मन अहब्बहुमा फिल जन्ना, जो इनसे प्यार करेगा वो भी जन्नती होगा। बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर ताजो शरिया सरकार के गुलामों की शान, जन्नत के हैं मेहमान। मन अहब्बहुमा फिल जन्ना, जो इनसे प्यार करेगा वो भी
बोलो बोलो, प्यार है क्या नहीं? जी जी जी। नहीं है? है ना? सबको प्यार है, प्यार है, प्यार है। साल में एक बार याद कर लो, प्यार है। खूब धो के दे लो, प्यार है। खूब झूठ बोल लो, प्यार है। मिलावट हर चीज में कर लो, फिर भी प्यार है। जानवरों को चारा चुरा के खिला दो, फिर भी प्यार है। ये सब प्यार है, ये प्यार की अलामत है। नहीं, हुसैन से मोहब्बत करने वाला कभी चोरी की तरफ नहीं जाएगा। हुसैन से प्यार करने वाला कभी बुराई की तरफ नहीं जाएगा। इन्होंने तो गालियों का जवाब मुस्कुरा के दिया है। मैदान करबला की दास्तान आपको मालूम है। गालियां बकते हैं सामने वाले, ये मुस्कुरा के जवाब देते हैं। तुम गाली, एक गाली का जवाब 10 गाली से दो, ये कैसा प्यार है? तुम कभी नमाज न पढ़ो, ये कैसा प्यार है? मस्जिद ना जाओ, ये कैसा प्यार है? बात बात पे लड़ने लगो, ये कैसा प्यार है? ये तो प्यार नहीं, सिर्फ हमारी नफ्स परस्ती है। मैं कहता हूँ, हुसैन से जो प्यार करेगा वो कभी बुराई की तरफ नहीं जाएगा। हुसैन करबला में बुराई को खत्म करने के लिए गए थे, बुराई को बढ़ावा देने के लिए नहीं गए। हुसैन से जो प्यार करेगा वो कभी बुराई से प्यार नहीं करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन की शान, यजीदी हो गए परेशान। बढ़े आगे, इजाजत है तो प्यार है ना? नबी से, नबी के घर वालों से और नबी के तमाम सहाबा से सबसे प्यार है ना? अब अपने उन्वान की तरफ आता हूं। मुस्तफा, मुस्तफा के खलीफा कितने बोलो जरा, कितने? और बड़े बड़े फरिश्ते भी कितने हैं? बड़ी बड़ी किताबें भी कितनी हैं? ये तो अदद 4 का है। बड़े 4 हैं, खलीफा भी 4 है, बड़ी बड़ी किताबें भी 4 हैं, और बड़े बड़े रसूल जिन पर किताबें नाजिल हुई वो भी हैं, और 4 रसूले मलाइका हैं। ये 4 का अदद बड़ा प्यारा है, मुस्तफा है। अब ये 4 खलीफा जरा गौर से सुनिएगा। 4 खलीफा, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, फिर 5वें मिल जाए मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। 5वें मिल जाए मुस्तफा तो बन गए पंजतन। कितने तन बन गए बोलो? ये पंजतन नहीं हुए, पंजतन तो ये भी हुए। पंजतन का मतलब हुआ 5 तन। 4 खलीफा, 5वें मुस्तफा। अब ये 5वें मिल गए, ये 5 तन हो गए। अब उधर देख लो, जहां आले नबी है, उधर देख लो, हजरत मौला अली है, हजरत फातिमा ज़हरा है, हजरत इमाम हसन है, हजरत इमाम हुसैन है। ये 4 हुए, मौला अली, फातिमा ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन। 4 तन हो गए। 5वें मिलादो मुस्तफा, पंजतन हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? 5 तन इधर हो गए, 5 तन उधर हो गए। मगर जरा ये भी अंदाजा लगाइएगा, तवज्जो रखना, मेरी तरफ रखना। इधर 4 खलीफा, इधर 4 नबी के अहले बैत, बीच में मुस्तफा। इधर मिल जाए तो 5 तन, इधर मिल जाए तो 5 तन। अगर इधर से मुस्तफा को हटा दो तो 5 तन ये भी नहीं रहते, और उधर से हटा दो तो 5 तन रहते। क्या बोलो? नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? 5 तन मुस्तफा अगर निकल जाए, हट जाए, तो न 5 इधर बचेंगे, न 5 उधर बचेंगे, किसी तरफ भी नहीं बचेंगे। अब जरा अली को भी देख लो, मैं बताता हूँ अली को। हजरत अली इधर भी है और इधर भी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी जी। अली इधर भी है और अली
चार खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली। अब मौला अली इधर भी पंजतन बन गया और उधर भी हजरत अली है, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन। अली इधर मिल जाए तब 5 तन, इधर मिल जाए तब 5 तन। अली की शान ये है कि उधर मिल जाए खुलाफा के साथ तब 5 तन बन जाए और इधर मिल जाए तब 5 तन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत मौला अली की शान, दुश्मन हो गए परेशान। ये कौन हुए? पंजतन पाक। क्या हुए बोलो? समझ में आ रहा है? कितने हुए? पंजतन। अब कुरान से बता दूं तरतीब यही, खिलाफत की तरतीब। आज लोग बड़े बहकावे में आ जाते हैं। बहकावा ये है, सुनिएगा पहले। बहकावा ये है कि खिलाफत डायरेक्ट हजरत अली की है। किसकी है? हाँ, लोग कहते हैं हजरत अली की है डायरेक्ट खिलाफत, और कोई नहीं, बीच में कोई नहीं। हजरत अबू बकर नहीं, हजरत उमर नहीं, हजरत उस्मान गनी नहीं, मौला अली की है डायरेक्ट खिलाफत। ये बोल देते हैं। अब जरा सुने, पहले कुरान का नजरिया देखें, उसके बाद हदीसों का नजरिया देखें, उसके बाद अहले बैत अथार सहाबाए किराम का नजरिया देखें। पहले कुरान बता दूं, इजाजत है ना मेरे भाई? ये कुरान की आयत सुना दूं। मैंने कुरान पढ़ा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा आपको पता है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, आका है। आका साफ साफ नाम है आका का। अब आगे जिक्र हुआ, 26वां पारा है, सुनो आगे जिक्र होता है, वल्लज़ीना माहू, जो मुस्तफा के साथ साथ रहते हैं। जी 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 बेशक। कहाँ रहते हैं बोलो? मुस्तफा के साथ साथ। वल्लज़ीना माहू, ये कुरान की आयत कैसा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वल्लज़ीना माहू, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और जो मुस्तफ़ा के साथ साथ, मोहम्मद के साथ साथ रहते हैं। तमाम सहाबा मुस्तफ़ा के साथ हैं, जंग में है साथ में है, सफर में है साथ में है, हजर में है साथ में है। सारे सहाबा जहां गए मुस्तफ़ा अगर आवाज लगा दी, लब्बैक कहते हुए हाजिर हुए। तमाम सहाबा मुस्तफ़ा के साथ हैं। अशिद्दाओ अलल कुफ्फार, सहाबा की शान ये है कि काफिरों पर बड़े भारी है। क्या बात है, बहुत अच्छे। सुनो, काफिरों पर बड़े भारी, बड़े सख्त। अशिद्दाओ अलल कुफ्फार वल्लज़ीना माहू। सुनिएगा कुरान। मुझे लगेगा कि मजा नहीं आएगा, चूंकि मजा तो किस्से कहानियों में ज्यादा आता है ना, बातों में ज्यादा आता है। अगर मैं सुनाना शुरू कर दूं वाकयात तो उनमें ज्यादा मजा आएगा, लेकिन मैं मजा नहीं लेने के लिए बोल रहा हूं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं जो आज का तकाजा है, जो जरूरत है। वल्लज़ीना माहू, जो नबी के साथ साथ रहे। अशिद्दाओ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बड़े भारी हैं, बड़े भारी हैं। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े नर्म दिल हैं। जी जी बेशक बेशक। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, तो कहीं और जा रही है। आपस में बड़े नर्म दिल हैं। सहाबा आपस में बड़े नर्म दिल हैं। हजरत अली अमीर मुआविया के लिए बड़े नर्म दिल हैं। हजरत अली अबू बकर के लिए बड़े नर्म दिल हैं। हजरत उमर फारूक अबू बकर के लिए बड़े नर्म दिल हैं। हजरत उस्मान गनी, इन सब के लिए बड़े नर्म दिल हैं। ये सहाबाए किराम आपस में बड़े नर्म दिल हैं। कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नर्म दिल हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, और सहाबा की एक खुसूसियत ये है कि तुम उनको रुकू करता हुआ देखोगे, सजदे करता हुआ देखोगे, नमाज पढ़ते हुए देखोगे। अगर एक नमाज अली की कज़ा हो जाए, आंखों से आंसू बह जाए, रोने लगे, ये शान है सहाबाए किराम की। हज़रात मोहतरम, अब जरा देखो कलाम मुक़द्दस में मैं तरतीब आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। अलल उमूम, ये आयते पाक तमाम सहाबाए किराम के वस्फ पर दलालत करती है, तमाम सहाबा की सिफात को बताती है। लेकिन अगर बिलखुसूस वस्फ देखोगे, वल्लज़ीना माहू, सबसे पहले जिक्र नबी का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। उसके बाद कहा कुरान ने वल्लज़ीना माहू, जो नबी के साथ साथ रहे। नबी के साथ सबसे ज्यादा कौन रहे?
आप बता दोगे सबसे ज्यादा कौन रहे साथ? बताओ जरा जोर से। हजरत अबू बकर सिद्दीक। सबसे ज्यादा कौन रहे साथ में? हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे ज्यादा साथ में है। कहां कहां साथ में है? जहां जहां नबी जाते हैं अबू बकर साथ में जाते हैं। जंगे बद्र हो, जंगे खंदक हो, जंगे हुनैन हो, जितनी जंगे हो हजरत अबू बकर हर जगह साथ में है। सफर में साथ में है, हजर में साथ में है। ये कहूंगा मैं आज देख लो कब्र में भी साथ में है, कब्र में साथ में है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज। ए अबू बकर तू मेरा हिजरत का भी साथी है, तू मेरा गार का भी साथी है। और ए अबू बकर जब हौज कौसर पे मैं रहूंगा तो तू वहां भी मेरे साथ साथ रहना। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत आ गए। मेरे सरकार के सहाबा और मुनाफिक बिस्तर लेके भागा। मेरे सरकार का किरदार निराला है, मुनाफिकों को नाम ले लेकर निकाला। तवज्जो है, मेरी बात समझ में आ रही? सबसे ज्यादा साथ में कौन रहे? हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब नबी के बाद डायरेक्ट किसका जिक्र हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। कुरान ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद कहा वल्लज़ीना माहू, जो नबी के साथ साथ रहे। तो हर वक्त नबी के साथ रहते हैं अबू बकर सिद्दीक है। कुरान कहता है वल्लज़ीना माहू। अब तरतीब कुरान ने बता दी कि नबी के बाद अगर कोई खलीफा होगा तो वो नबी का यारे गार होगा, नबी की हिजरत का साथी होगा, नबी के होश का साथी होगा, नबी के कब्र का साथी होगा, वो अबू बकर सिद्दीक होगा। यानी अगर कोई नबी के बाद या आज का इंसान ये कहे कि हजरत अबू बकर की खिलाफत ये गलत है, गलत है, डायरेक्ट अली को मिलना चाहिए थी, मैं कहूंगा कि वो गलती पर है। कुरान कहता है नबी के बाद अगर कोई है तो वो नबी का यार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है। जी जी जी। मुझे लग रहा है तुम्हारे लिए गाड़ी पड़ रही है क्या? तकरीर गाड़ी तो ना पड़ रही? सुभान अल्लाह बोलो यार, इतने वल्लज़ीना मअहू, नबी के साथ साथ रहे अबू बकर। और आगे बता दूं हजरत अबू बकर के बाद खिलाफत किन की है? यार ये भी मेरे भाइयों को पता ना। हजरत उमर फारूक। किसकी बोलो? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कितने साल खिलाफत की? हाँ अब मैं इशारा कर दूंगा तो बता ही दोगे कितने साल? 2 साल। और हजरत उमर फारूक ने कितने साल की? कितने? और हजरत उस्मान गनी ने कितने की? कितने साल? 12 साल। और हजरत मौलाए कायनात ने कितने? अब तो बता ही रहे हो ना भाई, बहुत मालूम है आपको। यानी यहाँ मालूमात बहुत है, यानी सालाना सुनते हैं ना। यानी यहाँ इस कदर मालूम, सबकी खिलाफत बता दी कितने कितने दिन रही। ये तो सबको बता दिया आपने कितने कितने दिन रही। अब मैं बता रहा हूँ आपको सबसे पहले खलीफा कौन हुए? हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने। कुरान ने भी कहा वल्लज़ीना माहू, जो नबी के साथ साथ रहे। अब कुरान तरतीब देता है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बड़े सख्त हैं। सब सहाबी सख्त हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सख्त कौन है बोलो? है सबसे ज्यादा सख्त कौन है? हजरत उमर फारूक। इतने सख्त हैं, इतने सख्त हैं, बता दूं कितने सख्त हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते इन्नी लअरा मिन शयातीनिल जिन्नि वल इंसी कद फर्रू मिनका। आका फरमाते है उमर, मैं इंसानों में जो शैतान है उनको भी देखता हूँ और जिन्नात में जो शैतान है उनको भी देखता हूँ। उमर तुझे देखते ही दोनों भाग जाते हैं। बेशक बेशक, क्या बात, क्या बात है। जो जिन्नातों में शैतान है वो भी भाग जाते हैं और जो इंसानों के शैतान है वो भी तुझे देखते ही। बेशक
यार एक हदीस और याद आ रही, बता दूं यहाँ पे? जी 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 बता दूं? हैं? तवज्जो है हमारे बुजुर्ग, सुने गौर से, आप भी सुनो नौजवानों। बड़ी बड़ी अजीब नजरें मान लेती हैं औरतें जी। औरतों की नजरें बड़ी अजीब होती है, नजर मान लेती है। अगर मेरा बेटा जवान हुआ, शादी होगी, तो इसकी शादी पर ढोलक जरूर बजाऊंगी। नहीं मान लेती है ऐसी नजर। और वो बुढ़िया दादी अम्मा मान लेती है, बुढ़िया अम्मा दादी अम्मा ऐसी नजर मान लेती है कि ढोलक जरूर बजाना, ये नजर मान लेती है। एक खातून है, खातून, और बूढ़ी है, वो भी बूढ़ी अम्मा, उन्होंने नजर मान ली। आका कहीं जंग में गए थे, उन्होंने नजर मानी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जंग से सही सलामत वापस आ गए तो बूढ़ी अम्मा ने नजर मानी कि मैं आका के सामने बैठकर दफ बजाऊंगी और गाऊंगी। जी 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 बेशक। समझ रहे हैं? दफ जो एक तरफ से मंडी हुई होती है, यानी दफ बजाऊंगी और गाऊंगी, ये नजर मान ली। आका जंग से सही सलामत अगर वापस आ जाएं तो आका के सामने बैठकर बजाऊंगी भी और ये नजर मान ली। मान ली नजर, बेशक बेशक। तवज्जो है? हाँ, ये नजर मान ली। नजर तो बड़ी प्यारी है, नजर मानी, आका सही सलामत आ जाए, गाऊंगी भी बजाऊंगी भी। मेरे आका आ गए सही सलामत वापस, दफले आई, आका के सामने बैठ गई। बूढ़ी अम्मा आके बैठ गई और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह नजर मानी थी, आका सही सलामत अगर जंग से वापस आ गए तो आका के सामने बैठ के गाऊंगी भी बजाऊंगी भी। या रसूल अल्लाह मुझे नजर पूरी करने की इजाजत दे दो, नजर पूरी कर लूं, आपके सामने बजा भी लूं और गा भी लूं, गा भी लूं और बजा भी लूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका ने फरमाया, इन नजरते फजरी बिद्दफ व इल्ला फला। आका ने फरमाया, मिशकात शरीफ में हदीस पाक मौजूद है, आका ने फरमाया अगर तूने नजर वाकई मान लिए तो बजा ले जी, अगर मान लिए तो बजा ले। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे यार? सुभान अल्लाह। है मुझे घूर रहे हो। आका ने फरमाया अगर तूने नजर मान लिए तो बजा ले, बेशक बेशक। व इल्ला फला, वरना नहीं। अगर नजर मानी तो नहीं, मानी है तो नहीं बजाना, और अगर मानी लिया तो बजा ले। जी जी। अब उसने बजाना भी शुरू कर दिया, आका बैठे बजा रही, तब बजाना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया, आका के सामने बजा भी रही गा भी रही। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं? इतने में हजरत सय्यदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। वो बजाती रही गाती रही। इतने में हजरत उस्मान गनी आ गए, फिर भी वो बजाती रही गाती रही। इतने में हजरत अली भी आ गए, फिर भी वो बजाती रही गाती रही। जैसे ही हजरत उमर फारूक आए, बेशक बेशक। नहीं बोलोगे यार? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उस्मान आए बजा रहे, अली आए बजा रहे, हजरत अबू बकर आए बजा रहे, मुस्तफा के सामने तो बैठी हुई बजा रहे। लेकिन जैसे ही उमर आए, हजरत उमर आए, आका से पूछ के बजा रही थी। उमर कुछ कहते थोड़ी, लेकिन जैसे ही उमर आए फौरन उसने दफ को बजाना छोड़ दिया, नीचे रखा और उसको छुपा के ऊपर उसके बैठ गई। दफ छुपाकर दफ के ऊपर बैठ गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इस हालत को देखा, मुझसे बजाने की इजाजत मांगी, बजाती रही। अली आ गए, बजाती रही। अबू बकर आ गए, बजाती रही। उस्मान गनी आए, बजाती रही। लेकिन जैसे ही उमर आए, दफ को छुपा लिया, गाना भी बंद कर दिया, बजाना भी छोड़ दिया, दफ को छुपा लिया। आका मुस्कुराए। उमर ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या मामला है, मुस्कुराए क्यों? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए उमर, मैं देख रहा हूँ कि तुझे देखकर शैतान बड़ी दूर भाग जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत अच्छी। कौन भाग जाता है बोलो? शैतान। बेशक बेशक। शैतान भाग जाता है। जी जी। समझ में आई बात? जी। कद फर्रू मिन शयातीनिल जिन्न वल इंस, तुझसे भागता है
अली तेरा नाम उमर तेरा नाम सुन के भाग जाता है। तो कुरान ने कहा आप जरा सुनो कितने सख्त हैं, कितने सख्त हैं। एक शख्स शराब की बोतल छुपा के लाया था ना बगल में, सामने उमर को देख लिया, डर के मारे पसीना पसीना दुआ करने लगा, अल्लाह दूध बना दे, दूध बना दे। है नहीं? उमर बोले क्या मामला, क्या छुपाया? अब शराब थोड़ी बताता, मुंह से निकल गई दूध। जब निकाल के देखा तो शराब दूध बन गई थी। ये हजरत उमर का मामला है। अब कुरान सुनो, जब थोड़ी तफसील आपने सुन ली, अब कुरान कहता है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, पहले जिक्र मुस्तफा का, उसके बाद वल्लज़ीना मअहू, जो मुस्तफा के साथ साथ रहे, उसके बाद कहा कुरान ने अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, जो शैतान जो काफिरों पर बड़े सख्त है, और काफिरों पर सबसे ज्यादा सख्त कौन है? हजरत उमर। कुरान इशारा दे रहा है कि नबी के बाद अबू बकर और अबू बकर के बाद उमर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती जली साहिब क़िबला, शुहदाए करबला। कौन है बोलो? सुभान अल्लाह। तवज्जो है, रुहमा बैनहुम, तवज्जो रखें। यानी आप बीच में हदीस सुनाता रहूंगा, हदीस से सुनाऊंगा, सुनिएगा। अभी तो कुरान की आयत उसकी तशरीह में कर रहा हूं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कुरान कहता है आगे, अब तीसरे नंबर पर जिक्र रुहमा बैनहुम, जी आपस में बड़े नरम दिल है। कैसे आपस में बड़े नरम दिल? और नरम दिल सबसे ज्यादा कौन है? तुम्हें पता नहीं है सबसे ज्यादा नरम दिल कौन है? हजरत उमर की खिलाफत का जमाना बड़ा अच्छा गुजरा, लेकिन हजरत उस्मान गनी के शुरू के जो 6 साल थे वो हजरत उमर फारूक से भी ज्यादा मकबूल हुए, इसलिए कि हजरत उस्मान गनी बड़े नरम दिल थे। जी 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 बेशक, बड़े अखलाक व मुरव्वत वाले थे, बड़ी मोहब्बत वाले। मेरे आका ने फरमाया हजरत उस्मान गनी वो हैं कि जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं, फरिश्ते हया करते हैं। मेरे आका फरमाते कि मैं उस्मान से हया क्यों ना करूं? उस्मान वो है कि जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। ये आपस में बड़े नरम दिल हैं। जब कोई मुसलमान को जरूरत पड़ती है, हजरत उस्मान गनी का माल काम आता है। जब कुआं खुदवाने की जरूरत पड़ती है, उस्मान गनी का माल काम आता है। जब बाग खरीदने की जरूरत पड़ती है, उस्मान गनी का माल काम आता है। जब जन्नत खरीदने की बारी आती है, उस्मान गनी एक मर्तबा नहीं, अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलना। मैं रुक के कह रहा हूँ, उस्मान गनी एक मर्तबा जन्नत नहीं है। जब जन्नत खरीदने की बारी आती है तो उस्मान गनी एक मर्तबा नहीं, 2-2 मर्तबा रब की जन्नत को खरीद लेते हैं। बहुत अच्छे। कितनी मर्तबा बोलो? 2-2 मर्तबा। कभी कुआं खरीद कर मुसलमानों के हवाले कर देते हैं, कभी बाग खरीद कर मुसलमानों के हवाले कर देते हैं। और जंगे तबूक के मौके पर यानी कितने घोड़े, 400 गालिबन घोड़े हजरत उस्मान गनी अपने माल से अता करते हैं। और घोड़े ही नहीं, घोड़ों पर जितना सामान, वो सारे का सारा सामान, सारे हथियार हजरत उस्मान गनी देते हैं। आज मदरसे के नाम पर कोई अगर एक भैंस दे दे, समझ लो कि बहुत बड़ा सखी है। उस्मान गनी अपने माल से 400 घोड़े, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बेशक बेशक, क्या बात है। 400 घोड़े हैं। हम अगर 10 रुपए मदरसे पे खर्च कर दें तो चले जाते हातिम ताई की कब्र पे लात मारना। हमसे बड़ा सखी थोड़ी है कोई। हजरत उस्मान गनी से पूछो, हजरत उस्मान गनी ने 2 मर्तबा जन्नत खरीदी, बाग खरीद के सहाबी को दिया, दरख्त खरीद के सहाबी को दिया है। मदीना शरीफ में कुआं आधा पहले खरीदा, आधा बाद में खरीदा। ये उस्मान गनी है। और जिनका दौरे खिलाफत, अल्लाहु अकबर, यानी कभी जिनके दौरे खिलाफत में कभी मिस्र फतेह हो रहा था, कभी अफ्रीका फतेह हो रहा था, कभी कूफा और कूफा के अतराफ के शहर, कभी तेहरान फतेह हो रहा
रहा था, कभी समुद्री बेड़े के जरिए समुंदर के पार के शहर फतेह हो रहे थे। जब मेरे आका का विशाल हो चुका था तो लोग समझ रहे थे कि इस्लाम का शीरा सा बिखर जाएगा, हम मुसलमान किसके सहारे रहेंगे, नस्ल टूट जाएगा, मुसलमान कमजोर पड़ जाएंगे, इस्लाम को तक़वियत न मिलेगी, इस्लाम अब जिंदा न रहेगा। मगर मेरे आका ने अपने सहाबा की ऐसी तरबियत की थी कि मेरे आका के बाद जब हजरत अबू बकर बैठे, लोग समझ रहे थे इस्लाम कमजोर पड़ेगा, लेकिन अबू बकर ने अपनी फौजों को इधर उधर भेजकर दुनिया वालों को दिखा दिया कि इस्लाम कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि सहाबा आगे जाएंगे और इस्लाम फैलता जाएगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत नबी के गुलामों की शान मुफ्ती जलील साहिब क़िबला। तवज्जो है, अभी बताऊंगा, ये खिलाफत बताना है थोड़ा सा है, मैं तरतीब बता दूंगा आपको। लोग तरतीब के बारे में बड़ा गड़बड़ करते, सुनिएगा। रुहमाउ बैनहुम, अब तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा नरम दिल कौन? हजरत उस्मान गनी का वस्फ़े खुसूस है ये। यूं तो साहबा आपस में बड़े नरम दिल है, लेकिन खास वस्फ जो है वो हजरत उस्मान गनी का है। अब तीसरे नंबर पे आ गए हजरत उस्मान गनी। फिर उसके बाद है तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तुम इनको रुकू करते हुए देखोगे, सजदा करते हुए देखोगे। कुरान की तरतीब में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा रुकू करने वाले, सबसे ज्यादा सजदा करने वाले, रब की बारगाह में रोने वाले, असर की नमाज कज़ा हो जाए तो आंखों से आंसू बहाने वाले, बोलो कौन है? कौन है बोलो? हजरत अली। कुरान कहता है तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तुम उनको रुकू करते हुए देखोगे, सजदा करते हुए देखोगे। वो रुकू भी करते हैं, सजदा भी करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं। अब चौथे नंबर पर वस्फ़े खुसूस हजरत अली का ये खास वस्फ़ है, रुकू करना। अब कुरान ने तरतीब दे दी, कुरान ने तरतीब बता दी। मुस्तफा, मुस्तफा के बाद अबू बकर, अबू बकर के बाद हजरत उमर, हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान, उनके बाद हजरत अली। हम ये चारों की तरतीब इसी तरीके से, अगर कोई इस तरतीब के खिलाफ बोले तो समझ लो वो कुरान के खिलाफ है, नबी की हदीस के खिलाफ है, इजमाए उम्मत के खिलाफ है। तरतीब जो खुदा ने दी उस तरतीब के खिलाफ है, इसलिए जो खुदा बताएगा और जो खुदा का हबीब बताएगा हम उसे मानेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही जी हैं? चारों खलीफा हो गए। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, एक हदीस शरीफ और सुना दूं। जी जी जी, मोहब्बत से सुने, सुना दूं हदीस। थक तो नहीं रहे, नाराज तो नहीं हो रहे? अभी तो वाकया तो मैंने कोई सुनाया नहीं, वाकये की तरफ नहीं आया। सुने कुरान, एक हदीस सुना रहा हूं मैं, सुना दूं। ये जो कहा जाता है वअना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबूहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा है। आपने सुना है ना, आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा है। ठीक है, तवज्जो रखें, अली उसका दरवाजा है। दरवाजा बगैर दीवारों के खड़ा हो जाता है क्या? इस मैदान में खड़ा कर दूं कहीं दरवाजा, रुक जाएगा? बताइए जरा मुझे, बगैर दीवारों के दरवाजा नहीं रुकेगा ना। तो दीवारें भी चाहिए, और दीवारें काय पर रखी जाती हैं? बुनियाद पर। तवज्जो रखो, है आप बच्चों को मत देखो, मेरी तरफ तवज्जो रखो। दीवारें काय पर रखी जाती हैं? बुनियाद पर। तो बुनियाद भी जरूरी है। क्या जरूरी है बोलो? बुनियाद भी। तो बुनियाद होगी, दीवारें होंगी, और जब दीवारें होंगी तब दरवाजा लगेगा, और जब दरवाजा होगा तो उसके ऊपर छत भी तो होगी, तभी तो घर बनेगा। छत होगी, दीवारें होंगी, बुनियाद होगी। अब जरा समझ लो, चार चीजें हो गई, बुनियाद, फिर उसके ऊपर दीवारें, दो चीजें, तीसरी चीज छत, और चौथी चीज दरवाजा। ये चार चीजें हुई ना। अब चार चीजें देख लो, ये चारों कौन कौन है? अब सुनो हदीस पाक है, मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह आप लोगों की समझ में आएगा। मेरे आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं, मैं
बोल दो मेरे भाई, आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, और शहर जब ही आबाद होगा जब बुनियाद हो। मेरे आका फरमाते हैं व अबू बकरिन बुनियानोहा, आका फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ और हजरत अबू बकर उसकी बुनियाद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बोल दो यार सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियाद, व उमर जुदरानोहा, और उमर उसकी दीवारें हैं। उमर उसकी दीवारें हैं, और आका फरमाते हैं व उस्मानो सकफुहा, और उस्मान गनी उसकी छतें। क्या बात है, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह यार। अब तो समझ गए, तरतीब समझ में आ गई होगी आपको। आका ने फरमाया मैं शहर हूँ, शहर के लिए बुनियाद जरूरी है। आका ने फरमाया अबू बकर उसकी बुनियाद है, व उमर जुदरानुहा, और उमर उसकी दीवारें हैं, व उस्मानो सकफुहा, और उस्मान गनी उसकी छत है। अब फरमाया व अली जुम्बाबुहा, अली उसका दरवाजा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। अब बना दरवाजा। अब सुनो जरा, इल्म का शहर अबू बकर बुनियाद। अगर बुनियाद न हो तो दीवार कायम होगी? बोलो नहीं। तो पहले बुनियाद मुस्तफा के बाद अबू बकर, फिर उसके ऊपर बुनियाद के ऊपर दीवार हजरत उमर, फिर दीवारों के ऊपर छत हजरत उस्मान गनी, फिर उनके बाद दरवाजा, वो है मौला अली, वो है मौला अली। और जब दरवाजे से दाखिल हो गए तब दीवारों से फायदा उठाओगे, छत से फायदा उठाओगे, बुनियादों से फायदा उठाओगे। अब जरा समझ लो, अली दरवाजा है। अली दरवाजा ही क्यों है? इसलिए कि मकान में अगर दाखिल होना है तो दरवाजे से होके जाना पड़ेगा, तब छत फायदा देगी, तब दीवारें फायदा देंगी, तब बुनियाद फायदा देगी। अगर दरवाजे के बगैर छत से होके जाओगे अंदर जा नहीं सकते, घर के अंदर पहुंच नहीं सकते। मतलब ये हुआ कि अली दरवाजा है, अली का दामन पकड़ लोगे तो बुनियाद अबू बकर भी मिल जाएंगे, दीवारें उमर भी मिल जाएंगे, छत उस्मान गनी भी मिल जाएगी, सब मिल जाएंगे। इल्म का शहर मिल जाएगा, और इल्म का शहर मिल गया तो समझ लो मुस्तफा मिल गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात, क्या बात है, क्या बात है। कौन मिल गए बोलो? मुस्तफा। हाँ मुस्तफा मिल गए। क्या बात, सुभान अल्लाह। है हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। खत्म कर दूं तकरीर? अभी आए नहीं ना मेरे बाद वाले, है नहीं? जिन्हें मेरे बाद तकरीर करना वो आ जाएंगे तो मैं खुद हट जाऊंगा, है? लेकिन सुस्त पढ़ रहे हो, सुस्त तो नहीं हो रहे हैं सुस्त? हाँ बच्चे कह रहे हैं नहीं हो रहे, बड़े कह रहे हैं हाँ हो रहे हैं। हाथ उठा के बोल दे या हुसैन, या हुसैन। तो ये चारों की तरतीब मैंने बता दी आपको। मुस्तफा के बाद खलीफा कौन बने? ये तो फिर बता रहा हूं मैं कौन बने। हजरत अबू बकर सिद्दीक। लोग कहते हैं नबी ने खिलाफत तो लिख के नहीं दी, नबी ने खिलाफत लिख के, हक तो अली का था, बना दिया अबू बकर को, उनके बाद बना दिया उमर फारूक को, उनके बाद बना दिया उस्मान गनी को, उनके बाद बनाया अली को। हजरात एक बात अगर संजीदगी से सुन लो तो मैं बता दूं, बड़े प्यार से, सुभान अल्लाह बोलना मत बोलना, सुन लो। मेरे आका को पता था खिलाफत की तरतीब यही होना है, इसलिए कि अगर हजरत अली को नबी का डायरेक्ट खलीफा बना दिया जाता, सुन लेना गौर से भाई, किसी तो और तरफ मत देखना, मुझे देख के इस बात को गौर से सुन लो जो मैं बता रहा हूं। अगर डायरेक्ट अली को नबी का खलीफा बना दिया जाता तो बीच में तीन जो रह गए, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, तीन। सबसे पहले इनमें इंतकाल किसका हुआ नबी के बाद? हजरत अबू बकर सिद्दीक का, ठीक। उनके बाद किसकी शहादत हुई? हजरत उस्मान उमर फारूक की। उनके बाद किसकी शहादत हुई? उस्मान गनी की। तीनों सबसे बाद में हजरत अली की शहादत हुई। अगर अली को डायरेक्ट खलीफा बना दिया जाता तो इनकी उम्र लंबी थी,
यही खलीफा रहते, इन तीनों में से कोई भी नहीं बन सकता था। आका को पता था, मेरे आका को पता था कि सबसे पहले हजरत अबू बकर जाएंगे, इसलिए इनको 2 साल खिलाफत के मिल जाएंगे, हैं इनको खलीफा बनाया जाए। उसके बाद हजरत उमर फारूक, उनको 10 साल मिल जाएंगे, यानी उनको खलीफा बना दिया गया। फिर उनकी शहादत हो जाएगी। उनके बाद 12 साल उस्मान गनी को मिल जाएंगे, हैं 12 साल वो खलीफा रहेंगे। उसके बाद अली को 4 साल ही का जमाना सही, खिलाफत का जमाना तो मिल जाएगा। और 4 खलीफा होना जैसे 4 आसमानी किताबें हैं, 4 कलमे हैं, 4 फरिश्ते बड़े बड़े हैं, ऐसे ही नबी के खलीफा भी 4 हैं। अगर डायरेक्ट अली को खलीफा बनाया जाता तो नबी के 4 खलीफा ना होते, एक ही होता। इसलिए मुकद्दर ही ये था कि पहले अबू बकर बने, उसके बाद उमर बने, उसके बाद उस्मान बने, उसके बाद अली बने, ताकि खलीफा का आदत भी पूरा हो। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत। हमारा नबी में गैब वाला है, दुश्मनों की अक्ल में ताला। बात समझ में आई? तो सबसे बाद में किसका विसाल हुआ, किन की शहादत हुई? हजरत। अगर डायरेक्ट बना दिया जाता मुस्तफा का खलीफा को तो तीनों को खिलाफत, और खलीफा होने कितना थे? 4। इसलिए अब तरतीब सुनो, तरतीब तो मैंने बता दी, लेकिन हदीस के इशारे सुनो। लोग कहते हैं कि नबी ने तो खलीफा नहीं बनाया है, नबी ने तो नहीं बनाया, ये कहते हैं कौन? राफजी, शिया, और आजकल के राफजी नुमा सुन्नी भी। ये बहुत झगड़ा फैल गया। अजी करबला के बयान में तो उस गुलू से काम लिया जा रहा है, जो है नहीं वो भी, जो नहीं है वो भी, जो तारीख बोल रही उसके खिलाफ, जो शियाओं ने मिला दिया वो बोल रहे। इतना ज्यादा मजमा रोज आए किसी तरीके से, उनकी आंखों में आंसू आ जाए, ये हो रहा है। मैं देख रहा हूं आमतौर पर मकसद रोज आए, चाहे झूठ हो जाए, तारीख के खिलाफ हो जाए, रोज आए। अरे इमाम हुसैन की शहादत को सुनने के बाद, वाकया सुनने के बाद फितरतन आंख में आंसू आते हैं। मेरे आका को जब फरिश्ते ने आके खबर दी थी तुम्हारे इस बेटे को शहीद कर दिया जाएगा, आका की आंखों में आंसू आए, चुके नवासा है। हम सुने शहादत के जो सही वाकयात हैं, आंख में आंसू आ जाए फितरतन, ये चीज अलग है, लेकिन रोने का अंदाज बना लेना, फिर रुलाने की कोशिश करना, फिर वो वाकया सुनाना कि जिसमें शियाओं ने खल्त मल्त कर दिया है, शियाओं ने मिला दिया है, इतना ज्यादा मिला दिया कि पता ही नहीं चलता कि कौन सी बात सुन्नी की है, कौन सी बात शिया की है, इतना खल्त मल्त कर दिया। इसलिए हमारे हुसैन, हमारा हुसैन बोलो कमजोर था क्या? हल्के से बोल रहे, हुसैन कमजोर है? भला सरदार कमजोर होता है? कमजोर था हुसैन, आज भी नहीं, कल भी नहीं था, करबला में भी कमजोर नहीं था। हम कमजोरी क्यों दिखाएं, क्यों बताएं? कमजोर नहीं, कमजोर नहीं। हुसैन तो ऐसे थे कि हाथ उठा के दुआ की थी, परवरदिगार आलम इसको ऐसा मजा चका के ये प्यासा तड़पे, प्यासा तड़पे। करबला में ये करामत जाहिर हुई, घोड़ा बिदका, कूदा, भागा है, उसे हाजत लगी, गया, बिच्छू ने डंक मारा, तड़प तड़प के प्यासा, प्यास प्यास गाता गाता मर गया। उसने ये कहा था कि हुसैन तेरा नबी से क्या ताल्लुक? हुसैन ने दुआ कर दी, अच्छा मेरा सिलसिला नबी से खत्म करता है, अल्लाह इसे प्यासा मार। ये कहा, सबकी देखती आंखों प्यासा मारा गया। एक ने कहा था तुमने आग भड़का ली, जहन्नम की आग में तो जलना ही है, दुनिया में आग भड़का ली,
इमाम हुसैन ने रब की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार आलम इसे दुनिया में आग का मजा चखा दे। अभी दुआ के हाथ नीचे आने न पाए थे, घोड़ा पिटका, पैर रिकाम में अटका, दौड़ता हुआ चला, घूमा फिरा, इससे निकला न गया। घोड़ा दौड़ता दौड़ता जहां इमाम हुसैन ने अपने खैमों के पीछे आग लगा ली थी वहां तक पहुंचा, इस जालिम को आग में डाला और वापस आ गया, जिंदा चल के वहां मर गया। मेरा हुसैन न कल कमजोर था, न आज कमजोर है, न कयामत में कमजोर होगा, न जन्नत में कमजोर होगा, बल्कि हुसैन फातिमा का लाल यहाँ भी हमारा सरदार है और जन्नत में भी सरदार है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम हुसैन की ताकत यजीदियों पे आई आफत। बड़े आगे इजाजत है तो हुसैन कमजोर कमजोर मुकद्दर ही ये था, रज़ाए इलाही ये ही थी। इमाम हुसैन को पाला ही इसलिए गया था, हैं करबला में जाएं सबर भी दिखाएं लोगों को। करबला से हम सिर्फ ये दिखाते हैं, हम ये बताते हैं करबला से, करबला में उन्होंने मारा ये पिटे, उन्होंने जुल्म किया ये मजलूम बने, सिर्फ ये दिखाते हैं, वो नहीं दिखाते जो मेरे आका ने दिया है करबला वालों को। हजरत फातिमा ज़हरा, सुनिएगा जरा गौर से, खातून जन्नत मेरे आका की बारगाह में दोनों शहजादों को लेकर आई थी और अर्ज किया था, नाना अब्बा हुजूर आप सबको माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं, सबको कुछ न कुछ अता फरमा रहे हैं, मेरे दोनों छोटे छोटे शहजादे हैं, मेरे दोनों शहजादों को भी आका दे दो कुछ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये किसने कहा था? फातिमा ने। हैं मुस्तफा की बेटी ने जाके कहा, अब्बा हुजूर आप सबको दे रहे हैं, मेरे दोनों शहजादों को भी कुछ दे दो, कुछ दे दो। तो मेरे आका ने क्या दिया वो दिखाया जाए। क्या दिया आका ने करबला में? करबला वालों को, इमाम हसन को मेरे आका फरमाते हैं, अम्मल हसन फलहू हिल्मी वजूददी। आका फरमाते हैं मैंने अपने बेटे हसन, बड़े वाले बेटे हसन को अपनी सखावत अता कर दी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मैंने अपने बड़े बेटे हसन को अपनी बुर्दबारी अता कर दी। हुसैन से बड़ा सखी, हसन से बड़ा सखी देखने में नहीं मिलता। बहुत बड़े सखी है इमाम हसन। और इमाम हुसैन के बारे में फरमाया, सुनो करबला में क्या दिखाया हुसैन ने। भूखे रहकर, प्यासे रहकर अपने बेटे की लाश उठा के लाना। आपने देखा है जब एक बेटा जवान मर जाए, बाप को 5 आदमी पकड़ के लेके चलते हैं, होश नहीं होता बाप को, कमर टूट गई, सहारा चला गया, मेरा जवान बेटा मर गया। 5 आदमी पकड़ के कब्रिस्तान लेके जाते, नमाज़े जनाजा में बमुश्किल खड़ा होता है। लेकिन जरा जुर्अत देखो इमाम हुसैन की, जवान कासिम की लाश को उठा के ला रहे हैं, कभी रब से शिकायत नहीं की। अपने जवान अली अकबर का लाशा कांधे पर रखकर बीच मैदान से उठा के खैमों के करीब लाए, रब से शिकायत नहीं की। इससे बड़ी बहादुरी और क्या होगी? नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? मुझे डर लग रहा है, ये बहादुरी है। कहा था रहा छोटा बेटा, मेरे आका ने फरमाया मेरे बेटे हुसैन को भी कुछ दे दो आका। आका ने फरमाया अम्मल हुसैन फलहू जराती व शजाती। सुनो हुसैन का वजूद देख रहे हो, वजूद हुसैन का है, जुर्अत मुस्तफा जाने रहमत की है, वजूद हुसैन का है, बहादुरी मुस्तफा जाने रहमत की है, वजूद हुसैन का है, हिम्मत मुस्तफा की है, वजूद हुसैन का है, बहादुरी मुस्तफा की है। करबला के मैदान में हुसैन के वजूद में मुस्तफा की बहादुरी चल रही थी, मुस्तफा की जुर्रत चल रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्या बात है, क्या बात है। अम्मल हुसैन फलहू जराअती व शुजाअती
रहा हुसैन तो मैंने उनको अपनी शजाअत, अपनी बहादुरी अता कर दी है? किसकी बहादुरी है बोलो? हुसैन में। यार थक रहे हो तुम, मुझे लग रहा है। किसकी है बोलो? मुस्तफा की। 1 घंटा हो चुका है, मेरा टाइम मुकम्मल हो गया है। अच्छा हो गया टाइम, खत्म कर दूं? अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। कलैया नंगले वालों, ये चारों की खिलाफत पे मैंने बता दिया। 20 मिनट की और इजाजत है मुझे। हाँ कहा था हजरत 12 तक आप चल सकते हो, 11:40 हो गए। हाँ 1 घंटा लगभग हो गया है, 1 घंटा 2 मिनट आप सुने। हाँ सुनना इसलिए मैं इत्मीनान से बता रहा हूँ, वरना तो मैं भी वाकया सुना के चला जाता हूँ। जहाँ तकरीर करते हैं वाकया सुनाए चले गए, मैंने कुरान सुनाया आपको। एक हदीस सुने, कहते खिलाफत मुस्तफा ने दी नहीं। अब हदीस सुनो, मुस्तफा ने दी नहीं। मिशकात शरीफ, मुस्लिम शरीफ, मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी, मुस्तफा की बीवी हमारी माँ आयशा अबू बकर सिद्दीक की बेटी, जब मुस्तफा अपनी बीमारी के आलम में है, अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदई ली अबा बकर व अखाक। मेरे आका हजरत आयशा फरमाती है, मेरे आका ने मुझसे कहा आयशा अपने बाप अबू बकर को बुला लो, अपने भाई को भी बुला लो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर को, अपने भाई अब्दुर्रहमान को भी बुला लो। हजरत अबू बकर अपने बाप को भी बुला लो। हत्ता अक्तुबा किताबन, इसलिए बुला लो, हदीस को मैं वाज़ेह करके इसलिए बोल लो ताकि समझ में भी आ जाए और ये रिकॉर्ड भी कर ले, उनको भी पता चल जाए कि मुस्तफा ने लिखा कि नहीं लिखा। और फिर मुस्तफा ने क्या इशारा दिया, आयशा अपने बाप को बुला लो, अब्दुर्रहमान अपने भाई को बुला लो। क्यों बुला लो? ताकि मैं उनको खिलाफतनामा लिख दूं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? क्या कर दूं मैं उनको? खिलाफतनामा अक्तुबा किताबन। और कब कहा? आयशा कहती है फी मर्जी ही, उस बीमारी में मेरे आका ने कहा जिस बीमारी में आका का विशाल हुआ, आका ने पर्दा फरमाया। जब आका के आखिरी अय्याम थे पर्दा फरमाने के, तब कहा बुला लो अपने भाई को भी ताकि वो लिखे, अबू बकर को भी बुला लो ताकि लिख के मैं उनके हवाले कर दूं मेरे विशाल के बाद, ताकि खिलाफत उन तक पहुंच जाए। बुला लो, और बुला भी इसलिए लो, इन्नी लाख्शा अन यतमन्ना मुतमन्निन, मुझे ये डर है, तवज्जो मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया सुनो, इसलिए बुला रहा हूं मैं, इन्नी लाख्शा, मुझे अंदेशा है, मुझे डर है, खौफ है, अंदेशा है, अन यतमन्ना मुतमन्निन व यक़ूलुल क़ाइलु अना। आका फरमाते हैं मुझे अंदेशा है कि कोई तमन्ना करने वाला खिलाफत की तमन्ना करेगा, मुझे अंदेशा है कोई कहने वाला कहेगा आना कि खिलाफत का मुस्तहिक मैं हूँ, इसलिए तुम बुला लो, मैं खिलाफत लिख दूंगा तो फिर कोई डर नहीं रहेगा, हजरत अबू बकर को चली जाएगी। लेकिन फिर मेरे आका की निगाह देखो, जरा तवज्जो रखो, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह, लेकिन नहीं, फिर आका ने कहा नहीं मत बुलाओ। क्या कहा आका ने? ला मत बुलाओ, वया अबल्लाहु वल मोमिनून इल्ला अबा बकर। आका ने आखिर में फरमाया ए आयशा मत बुलाओ किसी को भी, इसलिए कि मेरे बाप अल्लाह और ईमान वाले अबू बकर के अलावा किसी से राजी नहीं होंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। ये मेरे आका की निगाह देख रही थी। बेशक,
कि अल्लाह भी और ईमान वाले भी अबू बकर को ही खलीफा बनाएंगे, उनके बाद किसी की खिलाफत से राजी नहीं होंगे, मेरे बाद किसी की खिलाफत से राजी नहीं होंगे। मत बुलाओ। हजरात मोहतरम कहते नहीं लिखा, मेरे आका ने लिखा तो इसलिए नहीं कि निगाहे नबूवत देख रही थी, वरना तो लिखने के लिए बुलवा लिया था और कहा था कि बुला लाओ। हजरात मोहतरम अब उन लोगों का एतराज भी खत्म हो गया जो कहते हैं कि डायरेक्ट खिलाफत अली को मिलना चाहिए थी। नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब खलीफा बनाया गया और खिलाफत की मसनद पर खड़े हुए, तवज्जो चाहूंगा, चंद बातें जल्दी जल्दी मैं बता दूं आप तक, चूंकि 20 मिनट का टाइम है और 20 मिनट के टाइम में ज्यादा बातें आप तक पहुंचा दूं। सुने, जब खिलाफत के मसनद पर खड़े हुए, खड़े होकर देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, उसमें हजरत जुबैर भी नहीं है, हजरत अली भी नहीं है। हजरत अली को बुलवाया गया, हजरत जुबैर को भी बुलवाया गया। हजरत जुबैर से कहा, मुझे उम्मीद है तुम मुस्तफा की फूफी के बेटे हो, फूफाजाद भाई हो, तुम मुसलमानों में रखना पैदा नहीं करोगे। तो हजरत जुबैर ने क्या कहा था, आप परेशान न हो अमीरुल मोमिनीन, आगे बढ़े अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। हजरत अबू बकर, हजरत जुबैर बड़े आगे और हजरत अबू बकर के हाथ में हाथ देकर आपकी बैत कर ली हजरत जुबैर ने। हजरत अली को बुलवाया गया, हजरत अली से कहा, अली तुम नबी के चचाजाद भाई भी हो, नबी के दामाद भी हो, मुझे उम्मीद है कि तुम इस्लाम को कमजोर नहीं होने दोगे। हजरत अली ने फरमाया, ए अबू बकर, हजरत अली ने कहा, ए अबू बकर, ए अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, आप परवाह न करें, मेरी जानिब से कोई खतरा नहीं। हजरत अली आगे बढ़े, हजरत अबू बकर के हाथ में हाथ दिया, हजरत अली ने बैत कबूल कर ली। हजरत अबू बकर बैत ले रहे, अली बैत कर रहे हैं, हजरत अली बैत दे रहे हैं, अबू बकर बैत ले रहे हैं। हजरत अली अबू बकर से भी राजी है, हजरत अली उमर से भी राजी है, हजरत अली उस्मान गनी से भी राजी है। सबके दौर में उनके सिपाही बन के काम किया, मशवरा देने वालों में काम किया, मुशीरों में काम किया। हजरत अली हर सहाबी हर खलीफा के साथ रहे। अब हजरत अली तो अबू बकर से भी राजी है, उमर से भी राजी है, उस्मान गनी से भी राजी है, सब राजी है। लेकिन आज के लोगों को क्या हो गया, जिनसे अली राजी उनसे यही राजी नहीं है। क्या बात समझ में आ रही? ये राजी नहीं, बोलते हैं डायरेक्ट खिलाफत तो हजरत अली की। समझ में आई बात? और बता दूं जुमला, हजरत अली का जुमला ही मैं बता ही देता हूं। हजरत अली ने क्या कहा, हजरत अली ने क्या कहा, कद्दमका, सुनो हजरत अली के अल्फाज, अली की ये हदीस है, सहाबी है, सहाबी जो बोलते हदीस है। हजरत अली ने कहा, कद्दमका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमनिल्लज़ी युअखिरु अखरत। हजरत अली ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने अबू बकर तुम्हें आगे बढ़ा दिया है, तो फिर किसमें हिम्मत है जो आपको पीछे कर सके? नबी ने तुम्हें आगे बढ़ा दिया है, तो फिर किसमें हिम्मत है जो तुमको पीछे कर सके? हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, बड़ी तशवीश का दौर था, बड़ी परेशानी का जमाना था। मुस्तफा जान रहमत विसाल फरमा चुके, सहाबा बड़े गमज़दा थे, बड़े मसाइब व आलाम के तूफान उन पे बपा थे, आंखें नम थी, दुश्मन यानी जरा सीना चौड़ा कर बैठे थे। अब मुसलमानों का क्या होगा, इस्लाम का क्या होगा? बानिए इस्लाम चला गया, मुसलमानों का शीरा सा बिखर गया, अब कोई संभाल न सकेगा, इस्लाम का नज़्म बाकी न रहेगा। और इस कदर हुआ, मैं बता दूं आपको, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जुरत और सहाबा ने एतराफ किया कि हजरत अबू बकर के अलावा कोई और खलीफा होता तो उन हालात पर काबू नहीं पा सकता था जो मुस्तफा के विसाल के बाद पैदा हो गए। नबी के बाद अगर कोई और खलीफा बनता तो उन हालात पर काबू नहीं पा सकता था। क्या हालात बने थे मैं बताता हूं। मदीना शरीफ के जो करीब करीब के गांव थे, वहां के रहने वाले जो लोग थे, वो सब इस्लाम छोड़ छोड़ के मुर्तद हो रहे थे। मुर्तद इस्लाम छोड़ना शुरू कर दिया नबी के विसाल के बाद।
एक गिरोह वो था और एक गिरोह था जिन्होंने ज़कात देने का इनकार कर दिया, हम ज़कात नहीं देंगे। और सहाबाए किराम का मशवरा क्या था वो मैं बताऊं। अबू बकर सिद्दीक के लिए जब खलीफा बन गए, एक लश्कर मुस्तफ़ा ने मुल्क शाम की तरफ भेजा था। तवज्जो रखो मेरे भाई, यार मुझे ऐसा लगता है आने जाने वालों को देखते हो तो जैसे कोई ताजमहल जा रहा हो। कभी देखा ही नहीं आपने ताजमहल? हाँ तो सब उधर को देखने लगते हैं रास्ते की तरफ को। हाँ हाँ मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ तवज्जो रखो, गौर से सुनो। यूं समझ लो कि मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैं दर्स दे रहा हूँ आपको, जैसे मदरसे में पढ़ाते हैं ना कभी कभी, हाँ ऐसे पढ़ा रहा हूँ। सुनो, एक तो ये हुआ ज़कात देने का लोग इनकार कर बैठे। ज़कात का सबूत कुरान से है, बात उस ज़कात। अगर ज़कात का कोई इनकार करेगा कि ज़कात है ही नहीं, फर्जी नहीं है, हम नहीं देंगे, तो वो ईमान वाला नहीं, वो मोमिन नहीं बल्कि काफिर हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? काफिर, वो मुर्तद हो जाता है ज़कात देने का इनकार करे। तो हालात ये बन गए कि गिरोह ज़कात देने का इनकार करने वाले हो गए, तवज्जो, और कुछ गिरोह इस्लाम से फिर गए। एक लश्कर को मुस्तफ़ा ने मुल्क शाम की तरफ रवाना किया था, उसको लश्कर उसामा कहा जाता है। हजरत उसामा की कारकर्दगी में एक लश्कर मुल्क शाम की तरफ मुस्तफ़ा ने रवाना किया था। अभी चंद मील ही वो लश्कर चला था कि इधर मुस्तफ़ा का विसाल हो गया, मुस्तफ़ा पर्दा फरमा गए। हजरत उसामा खुद वापस लौट आए थे, बड़ी परेशानी का आलम था। अब सहाबाए किराम हजरत अबू बकर को मशवरा देते थे, अबू बकर जो लश्कर मुस्तफ़ा ने मुल्क शाम की तरफ भेजा है उस लश्कर को वापस बुला लो, यहाँ पे जरूरत है। अरब के कबीले ये मुर्तद होते जा रहे हैं, इस्लाम छोड़ रहे हैं, इसलिए बुला लो, लश्कर को बुला लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने सहाबाए किराम के मशवरे भी थे और सहाबाए किराम कह रहे थे बुला लो, वापस बुला लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा था ऐसे वक्त में? सुनो, गालिबन हजरत उमर का भी यही मशवरा था, हजरत अली का भी यही मशवरा था, हजरत उस्मान गनी का भी यही मशवरा था, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास जो बड़े बड़े सहाबा थे उन सब का मशवरा यही था कि जो उसामा का लश्कर है वापस बुला लो, मदीने में जरूरत है। इसलिए कि ये जो आसपास के गांव के लोग हैं ये मुर्तद हो चुके हैं, हो सकता है मदीने पे हमला कर ले, लश्कर की यहाँ जरूरत है, बुला लो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, तवज्जो रखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि अगर मेरे जिस्म की बोटियां हो जाए और मेरे जिस्म की बोटियों को परिंदे नोच ले, तब भी मैं मुस्तफा के भेजे हुए लश्कर को वापस नहीं बुलाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लश्कर नहीं बुलाऊंगा। और एक दूसरी रिवायत में है, अगर मुस्तफा की पाक बीवियों के पैरों को कुत्ते खींच के ले जाने लगे तब भी मैं लश्कर को वापस नहीं बुलाऊंगा जिसको मेरे आका ने भेज दिया है। मैं मुस्तफा की राय में अपनी राय नहीं दाखिल कर सकता। यही हुआ, लश्कर मुल्क शाम पहुंचा, चंद दिन गुजरे थे, उस लश्कर इस्लाम ने फतेह पाई। जो लोग ये समझ रहे थे इस्लाम मिट गया, अब इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा, इस्लाम का शीरा सा बिखर गया, मुसलमान कमजोर हो गए, उन्होंने देखा कि जो इस्लाम अभी मुल्क शाम तक नहीं पहुंचा था, लश्कर उसामा के जरिए मुल्क शाम को फतेह किया और मुल्क शाम में इस्लाम का परचम लहरा गया, इस्लाम का झंडा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम की शान, मुफ्ती जलील साहिब क़िबला। ये बड़ा लंबा उन्वान है, बड़ा लंबा उन्वान है, लेकिन टाइम से तो आगे बढ़ना है ही नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे। 6 मिनट बर्दाश्त कर लोगे? जी जी जी। हाँ, खिलाफत दी है ना मुझे, हाँ 6 मिनट बर्दाश्त कर लो, 6 मिनट हो रहे हैं। हजरत उमर का दौरे खिलाफत 10 साल की है खिलाफत। कितने? 10 साल खिलाफत की है, लेकिन अपना आलम ये है, समझ रहे हैं, ऐसे इसे कहते हैं खिलाफत। घर घर जाके पूछ के आते थे अबू बकर, हजरत उमर फारूक, तुम्हें कोई सामान तो बाजार से नहीं मंगाना है? सुभान अल्लाह बोलोगे? सुभान अल्लाह। आज तो अगर प्रधान बन जाए ना तो
अल्लाह अल्लाह है, सुभान अल्लाह तो बोलोगे ही नहीं। सुभान अल्लाह। अरे प्रधान जी के नाम पे तो बोल दिया है, उनके उमर फारूक के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। घर जाते हैं पूछते हैं कोई जरूरत है, और ईद की नमाज पढ़ाने के लिए वक्त का अमीर जब जाता है ना तो पैरों में चप्पल नहीं होते, बगैर चप्पलों के ईदगाह चला जाता है। ये उमर फारूक है, रात को गश्त करते हैं, घूमते हैं मदीने की गलियों में, और कौन सा लिबास पहन के? देहातों वाला, देहाती वाला लिबास पहन के घूमते हैं, अमीरों वाला नहीं। और जब किसी को अपना गवर्नर बना के भेजते तो उसके लिए शर्त लगाते। अमीर बना के जब भेजते ना किसी को गवर्नर बना के, तो उसके लिए शर्त लगाते, जिस्म पे बारीक कपड़ा नहीं पहनोगे। लगा दोगे शर्त प्रधान जी पर, जिस्म पे बारीक कपड़ा। और दूसरी शर्त क्या लगाते हैं? बॉडीगार्ड नहीं रखोगे। हैं? उस वक्त अरबी में उसको कहा जाता है हाजिब, और अपनी उर्दू जबान में कहा जाता है उसको दरबान। हजरत उमर फारूक दूसरी शर्त लगाते कि तुम दरबान अपना बॉडीगार्ड नहीं रखोगे। जो साफ होगा उसे बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? बॉडीगार्ड की तो उसे जरूरत होती है जिसे खतरा हो। जी जी बेशक। हैं? जो साफ सुथरा होगा उसे बॉडीगार्ड की क्या जरूरत? कहा अपना माल जमा नहीं करोगे, ज्यादा चिकना खाना नहीं खाओगे। और शर्त लगाते, सुनो शर्त, हजरत उमर फारूक गवर्नर के लिए किसी जरूरतमंद के लिए अपने घर का दरवाजा बंद नहीं करोगे। नहीं आ रही बात समझ में? ये शर्त किसके लिए लगती? गवर्नर के लिए। सारे गवर्नरों को लिख के भेजा, जितना जितना माल है तुम्हारे पास अपने अपने माल की लिस्ट भेजो। आज जो लिस्ट मांगी जाती है ना विधायकों की, एमपीओ की, एमएलओ की, ये उमर फारूक से सीखा। किससे सीखा है बोलो? हजरत उमर फारूक से सीखा है। हजरत उमर फारूक अपने गवर्नरों की लिस्ट उनकी मंगवाते कि कितना माल है, कितना ज्यादा माल है, सब लिस्ट लिख के भेजो। सब ने एक मर्तबा लिख के भेजी। उसमें कौन है बता दूं? एक साहबी है, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास जलीलुल कद्र सहाबी, वो सहाबी कि जिनको नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत सुना दी थी। अशराए मुबशरा में से है, उन 10 सहाबा में से है जिनको जन्नत की खुशखबरी सुनाई हजरत साद इब्ने अबी वक्कास। ये भी गवर्नर है एक जगह के। इन्होंने भी अपने माल की लिस्ट बनाकर हजरत उमर फारूक के पास भेजी। जब भेजी तो माल थोड़ा ज्यादा था, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के पास ज्यादा था। हजरत उमर फारूक ने क्या किया पता है? सारा माल मंगवा लिया, माल को 50-50 किया, आधा आधा, निस्फ निस्फ, और आधा बैतुल माल में जमा कर दिया मुसलमानों के खजाने में, और आधा साद इब्ने अबी वक्कास को दे दिया। कर देगा कोई? ये खिलाफत है। एक गवर्नर की शिकायत मिली हजरत उमर फारूक को, जल्दी जल्दी बता रहा हूं मुख्तसर करके। शिकायत मिली कि उन्होंने रेशमी लिबास पहना है, पहनते हैं, और उन्होंने अपना बॉडीगार्ड भी रख लिया। हजरत उमर फारूक ने हजरत मोहम्मद इब्ने मुस्लिमा को भेजा कि जिस आलम में भी वो गवर्नर मिले गिरफ्तार कर लाओ। इतनी सख्त पॉलिसी थी हजरत उमर फारूक की। गए मोहम्मद इब्ने मुस्लिमा और गवर्नर को गिरफ्तार करने के लिए गए। हजरत उमर फारूक के गवर्नर, नाम मेरे जहन में नहीं रहा गवर्नर का नाम क्या है, लेकिन जो गिरफ्तार करने गए उनका नाम है मोहम्मद इब्ने मुस्लिमा। वो गए, गिरफ्तार किया, पकड़ लाए। रेशमी लिबास जिस्म पर, बॉडीगार्ड रख लिया इन्होंने। हजरत उमर फारूक ने सामने खड़ा किया, कहा कपड़े उतारो। कपड़े उतारे, टाट के कपड़े मंगवाए, अपने सामने पहनाए। और जो गवर्नर था, गवर्नर लोगों पर का हाकिम था, लोगों पर हुकूमत करता था, उनको
बकरियां चराने के लिए बकरियों का रेवड़ दे दिया कि जो इंसानों पर हुक्मरानी नहीं कर सकता उसका काम ये है कि वो बकरियां चराएगा। तेरे बस की बात नहीं कि तू इंसानों पर हुकूमत कर सके। देख अब बकरियों का रेवड़ तेरे साथ होगा। ये है उमर फारूक, इसे कहते हैं खिलाफत, इसे कहते हैं हुकूमत। खिलाफत करके दिखाई, खुद पाबंद लगे हैं लेकिन रियाया को भूखा नहीं सोने दिया। हजरत उमर फारूक ने कहा कि रब मुझसे पूछेगा अगर मेरी हुकूमत में, मेरी दौरे खिलाफत में एक जानवर भी अगर भूखा रह गया तो मैं रब के यहाँ क्या जवाब दूंगा। ये खिलाफत है हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक की। उस्मान गनी के 6 साल तो बड़े बढ़िया गुजरे, लेकिन 6 साल के बाद बड़ा फितना उठा। और फितना मैं बता दूं, बड़ी मशहूर बातें हैं। मिस्र का एक गवर्नर था जिसको हजरत उस्मान गनी ने मुकर्रर किया था। 2 साल हुए थे। मिस्र के लोगों को मिस्र के गवर्नर से शिकायत हो गई। लोग शिकायत करने के लिए हजरत उस्मान गनी के पास आए। हजरत उस्मान गनी ने सख्त लिखा, आपके बाद तुम्हारी ये शिकायत ना मिले और अपनी शिकायत को दूर करो वरना सख्ती से निपटूंगा। ये लिखा। जो खत लेकर गए हजरत उस्मान गनी का मिस्र के गवर्नर के पास, मिस्र के गवर्नर ने क्या किया, उनको हीले से कत्ल कर दिया और खत की परवाह नहीं की, खत को फाड़ दिया हजरत उस्मान गनी के। तो उसके बाद तो बहुत सारे मिस्र के लोग हजरत उस्मान गनी के पास आ गए। वहां पर एक साजिश रची गई जो हजरत उस्मान गनी का खत नहीं था, हजरत उस्मान गनी की मोहर लगाकर उस्मान गनी के हाथ वो भेजी गई। रास्ते में वो गुलाम पकड़ा गया, उसके हाथ में वो खत मिला। वो साजिश थी कूफे के कुछ लोगों की, मिस्र के कुछ लोगों की, बलवाइयों की वो साजिश थी। और उस साजिश में एक यहूदी का किरदार था। यह भी मैं बता दूं, जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने सबा। वो सबाई था, वो यहूदी था लेकिन अपने आप को मुसलमान जाहिर करता था। उसने हजरत अली को खुदा कहना शुरू कर दिया था। हजरत अली ही ने इसको सजा दी थी और हजरत अली ने इसको जिंदा जलवा दिया था। यह हजरत अली को खुदा कहता था, खिलाफत बिल फस्ल को यही कहता था। अब्दुल्ला इब्ने सबा सारा जो फितना बोया हुआ था हजरत उस्मान गनी के 6 साल के बाद के दौर से जो फितना शुरू हुआ, यह फितना हजरत उस्मान गनी की शहादत तक पहुंचा, फिर हजरत अली की शहादत तक पहुंचा, फिर हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान जंग का बाइस बना, हजरत आयशा और हजरत अली के दरमियान जंग का बाइस बना। यहां तक हुआ कि मुसलमानों का शीराजा अब्दुल्ला इब्ने सबा की साजिश के बुनियाद पर उस वक्त बिखरा था। आज तक एक होने का नाम नहीं। उसने बड़े गंदे अकीदे बना लिए। वही कहता था, ये जो अकीदे आशियाओं के देख रहे हो आप, ये अकीदे अब्दुल्ला इब्ने सबा के थे। हजरत अली ने अब्दुल्ला इब्ने सबा को गिरफ्तार किया, उससे कहा तौबा कर ले। उसने कहा तौबा नहीं करूंगा, मेरा जो अकीदा अकीदा। हजरत अली ने उसको सजा दी, जिंदा आग में उसको जलवा दिया, इसलिए कि वो मुर्तद हो गया था। हजरत अली को यानी वो कहता था कि खलीफा अबू बकर नहीं होते, यही अली होते। ये उसी का अकीदा था, यहूदी था वो। उसने इख्तिलाफ मुसलमानों के दरमियान डलवाया। हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई। हजरत मोहतरम वो 6 साल, हजरत अली के 4 साल बड़े शदीद इख्तिलाफ के गुजरे। हजरत अली के दौर में इख्तिलाफ इस कदर हुआ कि हजरत अमीर मुआविया ने अली से खुरूज कर लिया। एक जमात खारजियों की जमात हो गई। हजरत अली ने बहरहाल खारजियों की साजिश को नाकाम किया, उनका सर कुचला। हजरत अमीर मुआविया से जंग हुई बिल्इत्तिफाक। आखिर में एक सुलह पर वो जंग खत्म हुई। हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान बड़ी मोहब्बत थी। क्या थी? बड़ी मोहब्बत। हाँ, ये भी मैं बता दूं, और लोगों के जहन में ये भी है कि हजरत अमीर मुआविया ने अपने बेटे को अपनी जिंदगी में अपना खलीफा मुकर्रर कर दिया था। ऐसा भी नहीं है, ऐसा बोलो नहीं। हजरत अमीर मुआविया जो नबी के कातिबे वही है 10 है, उनमें से सबसे बड़ा मर्तबा अमीर मुआविया का है। मेरे आका ने हजरत अमीर मुआविया के लिए दुआ की है। अब गौर से सुन लो चंद बातें। अमीर मुआविया के लिए दुआ की है, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया। ए अल्लाह,
अमीर मुआविया को तो हादी भी बना दे, मेहदी भी बना दे। मेरे आका ने हजरत अमीर मुआविया से कहा था, ए अमीर मुआविया, इन अहकमत फअहसिन, अगर तुझे हुकूमत मिल जाए तो अच्छी तरह हुकूमत चलाना। ये मेरे आका ने कहा है। पता ये चला कि मेरे आका को पता था अमीर मुआविया को हुकूमत मिलेगी, अच्छी तरह चलाना। हजरत अमीर मुआविया ने अच्छी तरह हुकूमत चलाई, ऐसी चलाई कि आज जो पुलिस चौकियां देख रहे हो जगह जगह, ये पुलिस चौकियां अमीर मुआविया की देन है, हजरत उमर फारूक की देन है। और समुंदर में रहने वाले जो बेड़े जो देख रहे हो, बेड़े जिन पे हवाई जहाज उड़ते हैं, जिन पर बैठकर हवाई जहाजों से हमला किया जाता है, समुंदर में चलने वाले बेड़े जो जंगी तैयारे लेके जाता है, यानी वो बेड़े हजरत अमीर मुआविया ने बनाए। और समुंदर के पार जो शहर था बरस, उस शहर को हजरत अमीर मुआविया ने इस समुंदरी बेड़े के जरिए फतेह किया। इस्लाम का झंडा समुंदर पार लहराया। 40 साल हुकूमत की हजरत अमीर मुआविया ने। कितने साल बोलो? 40 साल। 40 साल हुकूमत की। 20 साल आप सिर्फ मुल्क शाम के हाकिम रहे, उसमें चंद साल सिर्फ दिमश्क के हाकिम थे। हजरत उस्मान गनी के दौर में पूरे मुल्क शाम के हाकिम हो गए। और जब हजरत इमाम हसन का दौर आया तो इमाम हसन ने 6 महीने हुकूमत की। खिलाफत की कितने महीने? बोल दो जोर से यार, याद हो जाएगा तुम्हें। कितने महीने? 6 महीने। हजरत फातिमा-तुज़-ज़हरा के बड़े शहजादे इमाम हसन ने 6 महीने खिलाफत की। एक मर्तबा हजरत अमीर मुआविया कूफा आए। हजरत इमाम हसन ने अमीर मुआविया पर को चंद शर्तों के साथ पूरी खिलाफत इस्लामिया को इमाम हसन ने दे दिया। अब जरा सोच कर बताओ मेरे भाइयों, अगर अमीर मुआविया अच्छे हक पर ना होते तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में उनके भाई दिमश्क के हाकिम थे, रहने देते। हजरत उमर फारूक के दौर में कौन बन गए थे? हजरत अमीर मुआविया दिमश्क के हाकिम बन गए थे। पूरे 10 साल हजरत उमर फारूक के दौरे खिलाफत में हजरत अमीर मुआविया दिमश्क के हाकिम रहे। हजरत उमर फारूक रहने देते। अगर वो हक पर नहीं होते, हजरत उमर फारूक तो वो हैं कि गवर्नर को टाट का लिबास पहना दे, वो बकरियों का रेबड़ दे दे। अमीर मुआविया को कभी माफ नहीं करते अगर वो बातिल परस्त होते। पूरे 10 साल उनके दौर में वो दिमश्क के हाकिम रहे। जब हजरत उस्मान गनी का दौर आया तो पूरे 12 साल हजरत अमीर मुआविया पूरे मुल्क शाम के हाकिम रहे। फिर जब हजरत अली का दौर आया तो हजरत अली के दौर में उन्होंने खुरूज कर लिया। उनकी हुकूमत अलग थी, हजरत अली की खिलाफत अलग थी। इस तरीके से हो गया। लेकिन हजरत इमाम हसन के दौर में हजरत इमाम हसन ने खिलाफत से दस्तबरदार होकर अलग हटकर पूरी खिलाफत हजरत अमीर मुआविया के हवाले कर दी। अब मैं आपसे इंसाफ रखने वाले मुसलमानों, कलैया नंगले और इधर उधर से आने वाले मेहमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर जरा सा भी सहन रखते हो और इंसाफ वाला मिजाज रखते हो तो बताओ, अगर अमीर मुआविया बातिल परस्त होते तो फातिमा का लाडला अपनी खिलाफत दे देता? कभी उनके हाथ में हुकूमत दे देता? कभी नहीं देता, कभी नहीं देता। मुसलमानों की पाक टोर उनको नहीं देता। हजरत इमाम हसन अपना सर कटा देते जैसे हुसैन ने कटा दिया, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। ऐसे ही इमाम हसन अपना सर कटा देते, कुर्बा कुर्बान कर देते, जान की बाजी लगा देते, खून बहा देते। अमीर मुआविया के हवाले नहीं करते। उनका हवाले करना ये बता रहा है कि अमीर मुआविया बातिल परस्त नहीं, हक परस्त थे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत हरी ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बात मेरी भी पूरी हो गई। खतीब साहब भी तशरीफ ले आए।
बहुत लंबा बुलवा दिया आपने, इतना लंबा बोलना नहीं बैठा था, 1.5 घंटा हो गया। हाँ, मैं तो सोच रहा था जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए, और बहुत देर से मैं देख रहा हूँ इधर को, आ ही नहीं रहे। ये चालाकी हो गया हाफिज कासिम की। हाँ, यही करते हैं ऐसे काम। सुनो, यानी आप बात पूरी हो गई। हजरत इमाम हसन ने अपनी खिलाफत, इतना कहा जाता था हजरत इमाम हसन को, इतना कहा जाता था, जब निकल के जाते थे इमाम हसन तो कूफे वाले क्या कहते थे, आरुल मुस्लिमीन, हैं, मुसलमानों को शर्मिंदा करने वाले। हजरत इमाम हसन को कहते थे, जब खिलाफत अमीर मुआविया को दे दी थी तो इमाम हसन क्या फरमाते थे, अल आर खैरुम मिनन नार, अल आर खैरुम मिनन नार। हजरत इमाम हसन फरमाते थे, ये आर आग से, नार से, जहन्नम से बेहतर है। दुनिया की आर जहन्नम की आग से बेहतर है, जहन्नम की नार से बेहतर है। ये कहते थे हजरत इमाम हसन। खिलाफत दे दी है। पता ये चला कि अमीर मुआविया बातिल परस्त नहीं, हक परस्त थे, और अपनी जिंदगी में खलीफा नहीं बनाया। पूछा था बेटे ने, अब्बा अब्बा तुम तो सो गए, सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। हैं, जब आखिरी वक्त हजरत अमीर मुआविया का बोला, यजीद पलीद मलऊन जहन्नमी बोला, अब्बा मैं आपके बाद खलीफा कौन होगा? तो जो अल्फाज हैं, यानी वो मैं बताता हूं आपको ताकि जहन में सवाल न रहे। अल्फाज बेशक। अमीर मुआविया ने फरमाया, बेटा अभी खलीफा तो तू ही बनेगा। अल्फाज सुनो, हाँ, यही फैसला मत कर लेना इतने पे ही, चूंकि मैं नकल कर रहा हूं उन अल्फाज की जो कहे थे। बेटा खलीफा तो तू ही होगा मेरे बाद, मगर जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुन। इमाम हुसैन के मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करना। बेशक बेशक। अब बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उन्हें खिलाए बगैर नहीं खाना, क्या बात है, सुभान अल्लाह। उन्हें पहनाए बगैर नहीं पहनना। सुभान अल्लाह। बेटा पहले उनका हक है फिर किसी और का। बेटा हमें जो खिलाफत मिली है ये हुसैन के नाना का सदका है। अभी हुसैन छोटे हैं, जब मुकम्मल शबाब को पहुंच जाएंगे तो बेटा खिलाफत उनके हवाले कर देना, ताकि खिलाफत अपने मुस्तहिक को पहुंच जाए। इसलिए कि खिलाफत उनकी है, उनके नाना की है, हमारी नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उनसे बगावत मत करना, इसलिए कि उनके नाना ही क़यामत में हमारी शफाअत करेंगे। अगर वो नाराज हो गए तो उनके नाना नाराज होंगे, फिर बेटा क़यामत में हमारी शफाअत कौन करेगा? बेशक बेशक। ये वसीयत की थी अमीर मुआविया ने जी, सुन लिया आपने? बेशक। ये वसीयत की थी। अभी वो अभी अपने तजर्बे को नहीं पहुंचे, जब तजर्बे को पहुंच जाएंगे खिलाफत उनके हवाले कर देना। बेटा तो खलीफा खुद बना के नहीं गए थे अमीर मुआविया, न बनाया था, इरादा था, लेकिन हजरत अमीर मुआविया को अपने बेटे के फिस्क व फुजूर का पता नहीं था। मेरा बेटा जानी है, शराबी है, जुआरी है, रंडीबाज है, नमाज छोड़ने वाला है, फासिक है, फाजिर है, ये कुछ भी पता नहीं था हजरत अमीर मुआविया को। चूंकि वो दिमश्क में रहते थे, ये कहीं और रहता था, ये पता ही नहीं था। इसलिए रास्ता तो हमवार कर रहे थे अमीर मुआविया। अगर पता होता तो कभी करीब भी ना आने देते। हजरत अमीर मुआविया के पास मुस्तफा के नाखून के तराशे थे, मुस्तफा की लुंगी थी, मुस्तफा का कुर्ता था। वसीयत की लोगों, जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरे मरने के बाद मेरे मुस्तफा की लुंगी मुझे पहना देना,
मेरे मुस्तफ़ा का कुर्ता कफन में पहना देना, मेरे मुस्तफ़ा के जो बाल शरीफ मुँह मुबारक हैं उनको मेरी पेशानी की जगह रख देना। जिन आज़ा से सजदा किया जाता है, जो नाखून के तराशे नाखून मुस्तफ़ा के कटे हुए, उन नाखूनों को मेरे घुटनों पर सजदों की जगहों पर रख देना। फिर मुझे इसी हालत में कब्र में दफन कर देना और फिर मेरी हालत को मेरे अल्लाह के हवाले कर देना। ये थी वसीयत हजरत अमीर मुआविया की। अमीर मुआविया को बुरा कहने वाले सहाबी को बुरा कहते हैं। और ये भी जान लो कि हजरत अमीर मुआविया ये मुसलमानों के मामा है। मामा कौन है? बोलो। मामू है, तुम्हारे मामू है तुम्हारे। और मामू अगर अच्छा हो तो प्यार भी खूब होता है ना। हाँ, मामू है। और मामू कैसे हैं? मुस्तफ़ा के सगे साले हैं। मुस्तफ़ा के सगे साले हजरत उम्मे हबीबा जो हैं, उम्मे हबीबा हमारी माँ, मुस्तफ़ा की प्यारी बीवी उम्मे हबीबा उनके सगे भाई हैं हजरत अमीर मुआविया। तो कौन हुए? मुस्तफ़ा के साले और ईमान वालों के। तो मामा के नाम पे तो बोल दो यार जोर से सुभान अल्लाह। ये मामा है, इसलिए कभी ज़बान से बुरा मुस्तफ़ा दुआ करें, तुम बुरा करो कहोगे मुस्तफ़ा को बुरा लगेगा। सहाबी छोटा हो या बड़ा हो, किसी कोई वली, कोई कुतुब, कोई गौस, यहाँ तक के गौस आज़म भी, बड़े से बड़ा गौस भी सहाबी के बराबर, छोटे से छोटे सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी न होने पाए, न होने पाए। मेरे भाइयों, करबला की याद में, करबला की मोहब्बत में तुमने जलसा कराया। अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। खूब की सैर चमन। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। हाँ, अब तो सो ही रहे हो सुभान अल्लाह, तो रहे तड़प जाते। टूटे हुए दिलों का सहारा, डूबे न जो फलक पे वो तारा। अहले खिरद समझ न सके क्या हुसैन है, नाना के जिस्म पाक का साया। और इतना तुम्हें ख्याल न आया यजीदियों, सरकारे दो जहां का नवासा हुसैन है। हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब क़िबला माशाअल्लाह, ये तो सरापा जिक्रुल्लाह है। जिक्रुल्लाह नाम देखा है आपने? नाम की बरकत भी है जिक्रुल्लाह। मुजाफिर है अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का। अब जबान से हो, अब आज तो ये सरापा जिक्रुल्लाह बन के आए, तशरीफ लाए। और इनका अगर मैं तारुफ कराऊं तो ऐसे होगा जैसे सूरज को रोशनी दिखा रहा हूं। आज का नाम थोड़ी है, ये आज का नाम नहीं, बड़ा पुराना नाम है। जब हम खिताबत के मैदान में कदम रख रहे थे तब ये खतीब थे, और जब कादरिया में पढ़ाते थे तो खूब तकरीर याद करते थे। और उस दौर में भी मौलाना सगीर साहब के साथ खूब चलते थे। यानी बाद में बिहम्दिल्लाह ऐसी तकरीरें की कि अपने इलाके में तो धूम मचा दी थी, और आज भी मची है। फिर उसके बाद यानी मैंने देखा, यानी बिहार का रुख कर लिया। ये तो वो हैं कि जिधर का रुख कर लें उस मैदान को फतह कर लें। हाँ, अपने इलाके को पहले फतेह किया, इसे फतेह करके फातेह यूपी बन के फातेह बिहार हुए, फिर फातेह हिंदुस्तान हो गए। इतने बड़े फातेह को, इतने बड़े फातेह खतीब को आपने बुलाया। हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब माशाअल्लाह मधुबनी बिहार के रहने वाले हैं। बड़े अच्छे खतीब, जबान में सलासत है, अहादीस की रोशनी में तकरीर होती है। सुनोगे इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। लंबी गुफ्तगू हो गई, मैं नहीं चाहता था इतनी लंबी गुफ्तगू हो, लेकिन हमारे खतीब साहब के आने में कुछ ताखीर हुई है, इसलिए मैं भी बढ़ाता रहा। आप सुनते रहे, आप सुनते रहे। पर चलते चलते आला हजरत के वो एक दो शेर जो पढ़ता ही हो। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सब बोल दो जोर से। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने को मुँह चाहिए। कौन देता है देने को? मुँह चाहिए। हाँ, ससुराल नहीं, मांगना भी नहीं। कौन देता है देने को? मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा, मुज़्द दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हमारा नबी। तकरीर मुकम्मल हो गई। अरे हम देख रहे थे कि हमारे छैला मियाँ का पता ही नहीं है, उन्हें खतरा था कि कहीं वो धनिये का जिक्र न कर दें। यानी हाँ आए नहीं, यानी हाँ चले गए कहीं। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमा और जो अराकीन ने काबिश की मेहनत की है, अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमा। है अभी तक बारिश तो आई नहीं, माशाल्लाह ऐसा लग रहा है बारिश होना चाहिए थी, नहीं होना चाहिए। तुम ना कर रहे दुआ बारिश की, है? अरे प्रोग्राम तो चलो मस्जिद में हो जाता, लेकिन बारिश होगी इंशाअल्लाह, है नहीं? जब अल्लाह की मर्जी होगी। नेट दिखाता है कभी 100%, कभी 80%, कभी 90%, और नेट की सारी बात इस साल अल्लाह झूठी कर देता, इसलिए कि तुमने नेट पे पूरा भरोसा कर लिया था। इतना भरोसा कर लिया, अरे कर लिया भरोसा, नेट ने बता दिया परसों को 100% बारिश है, तो काम छोड़ दिया, है? इंजन लगाना छोड़ दिया। तो तुमने जब भरोसा किया, अल्लाह ने सारे नेट को झूठा कर दिया। तुम्हारा नेट बता रहा 100% है, हो ही नहीं रही है। आज तो बता रहा 90% है, 100% है। 2-4 बूंदे पड़ी है, ये कोई बारिश होती है? 2-4 बूंदे पड़ के निपट गई। बहरहाल अल्लाह बारान रहमत का नुज़ूल भी फरमाए, और ज़मीन अभी शादाब नहीं है, परवरदिगार आलम सरसब्ज़ व शादाब अता फरमा। अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुग़ीसा मरियम मुरिया नाफ़िअन गैर दार, आमीन बोल दो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।